हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, जो कि हमने सेकंड पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम किसी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। उसमें सारे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। इसके थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के। और एक हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। सेकेंड पार्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सो आपका है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वो होगा 3/2। उल्टा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है, वो डिनोमिनेटर बन गया। डिनोमिनेटर 3 है तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 2/3 इंटू 3/2, तो आप देखोगे वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगी। सेम हर एक फ्रैक्शन के लिए होता है। अगर कोई भी और फ्रैक्शन ले लो, आप 1/5 ले लो, इसका रेसिप्रोकल 5/1। 5/1 का मतलब क्या होता है? 5। तो 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.3 का फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो हमें ये तो पता है ना कि अगर a डिवाइड b है, इसका मतलब इसको मैं a/b लिख सकती हूँ। और a जो होगा वो आपका होगा डिविडेंड, और b जो होगा वो होगा आपका डिवाइजर, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहीं पे देख लो, तो 12 डिवाइड 3/4। तो जब आप पार्ट 2 देखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, ऑपरेशंस हमने करे थे जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन देखा था। तो वहां पर क्या होता है, 12 जो है यहाँ पर डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ये आ गया 3/4। तो उस केस में क्या होता है, 12 डिवाइड में 3 आएगा, 4 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता था, है ना। या फिर आप ये कहो 12 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाता था, और जो दूसरे फ्रैक्शन का होता था उसका रेसिप्रोकल हो जाता था 4/3। तो ये दोनों चीज एक ही तो है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन का डिवीजन अगर हम ले रहे हैं, हमें बस डिवाइड जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ डिवीजन में सिग्निफिकेंस है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का। तो ये क्या आएगा, 12 इंटू 4/3, ये आ जाएगा। तो 3 4 जा 12, 4 इंटू 4 16। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 16। सेकेंड का क्या आएगा 14। यहाँ पर देखो सेकेंड का 14 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6/5। तो यहाँ पर तो कोई कॉमन है नहीं फैक्टर, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 14 6 जा 84/5। फोर्थ पार्ट में देखो, सॉरी थर्ड पार्ट में देखो आप 8 इंटू 3/7। यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 7। फोर्थ पार्ट में आप देखो, फोर्थ पार्ट में 4 डिवाइडेड बाई 8/3। तो 4 एज इट इज डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, और 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8। तो ये 4 2 जा 8 होता है, तो ये आ जाएगा 3/2। फिफ्थ पार्ट का 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3। तो यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, 7/3। तो ये आपका आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7/3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 डिवाइड जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन बनेगा, और 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7 इक्वल टू 9/7। लास्ट पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट में क्या है आपका 5 डिवाइडेड बाई 3 4/7। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 7 इंटू 3 21, 21 + 4 25/7। तो ये क्या आएगा, डिवाइड होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 इंटू, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 7/25।
तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 7/5। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें सारे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालना है एंड क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज मिक्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो भी रेसिप्रोकल आएगा उसको हमें बताना है कि वो रेसिप्रोकल मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप देखो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 7/3। ओके, और 7/3 के केस में क्या है, आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उस केस में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये आ गया आपका इम्प्रॉपर। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 5/8 का 8/5। यहाँ पर भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा इम्प्रॉपर। और इन जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप, ये इम्प्रॉपर भी है मिक्स भी है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और +3 8, तो 1 3/5। सिमिलरली ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इम्प्रॉपर प्लस मिक्स फ्रैक्शन दोनों है, ये भी इम्प्रॉपर प्लस मिक्स फ्रैक्शन दोनों है। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 +1 7, तो 2 1/3। 2 1/3। यहाँ पर देखो 9/7 है तो 7/9 इसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 5th पार्ट 12/7 तो 7/12, यहाँ ये भी प्रॉपर होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। 1/8 का 8 होगा जो कि एक होल नंबर है। 8/1 क्या हुआ, 8 ही हुआ, डिनोमिनेटर में अगर आपका 1 है तो दैट मीन्स द नंबर इटसेल्फ। 1/11, 11/1 विच इज इक्वल्स टू 11, तो ये होल नंबर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये भी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर ही बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि उसमें पहला होल नंबर था और दूसरा वाला जो था वो फ्रैक्शन था, मतलब डिवीजन साइन के बाद वाला जो नंबर था वो फ्रैक्शन था। यहाँ पर उल्टा है, पहला फ्रैक्शन है और डिवीजन के बाद वाला जो भी नंबर है वो यहाँ पर सारे होल नंबर है, यहाँ पर 2 5 7। तो ये भी सेम ही प्रोसेस से होगा। जैसे मैं 1-2 पार्ट आपको करवा देती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो और उसके आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो जैसे देखो 7/3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा 7/3। फर्स्ट नंबर तो एज इट इज रहता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में होता है और सेकेंड वाला जो भी नंबर होता है, सी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शन था तो उसका रेसिप्रोकल कर रहे थे, बट यहाँ पर होल नंबर है, होल नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो होगा 1/2, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो 2/1 है तो 1/2। अब आप इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 7/6। ओके, एक और पार्ट में ई पार्ट कराती हूँ। ई पार्ट में ये आपका ए पार्ट है, दिस इज योर ए पार्ट। 4 1/3, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 4 12, 12 + 1 13, 13/3। और डिवाइड जो साइन होगा वो मल्टीप्लीकेशन में होगा और 3 का मतलब 3/1 है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3, तो ये हो जाएगा 13/9। ओके, सॉरी ये डी पार्ट है आपका, ये डी पार्ट है। तो वैसे ही सेम ही प्रोसेस से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले हम कर रहे थे कि होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे या किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर ऐसे भी केसेस है जहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है। तो सारे पॉसिबल केसेस है। तो यहाँ पर मैं 2
3-4 पार्ट करवा देती हूँ। प्रोसेस सबका सेम ही है, हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करना है और सेकंड वाला कोई भी नंबर है, चाहे वो होल नंबर है चाहे वो फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल लेके उनको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर जी पार्ट करा रही हूँ। पहले जी पार्ट में दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन जब भी दिखे तो उसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। तो पहला फ्रैक्शन क्या है, 3 1/5, इट मीन्स 5 into 3 plus 1, तो 15 plus 1 16, 16/5 आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिवाइड क्या होता है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये डिवाइड का साइन, 1 2/3 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 3 into 1 3, 3 plus 2 5/3। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा। पहला अगर आपका फ्रैक्शन हो चाहे होल नंबर हो, अगर मान लो 2 होता तो 2/1 उसको लेते तो वो एक फ्रैक्शन ही हुआ ना, क्योंकि वो a/b की फॉर्म में है। तो 5/3 का रेसिप्रोकल तो 3/5। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं, दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो 16 into 3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 48 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 48/25। यहाँ पर एक ये ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में पहला मिक्स फ्रैक्शन है, सेकेंड वाला आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 into 3 6, 6 plus 1 7, 7/2 डिवाइडेड बाई 8/3। पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लिया। अब हम करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगा और सेकंड का रेसिप्रोकल तो 3/8। तो यहाँ पर देखो कुछ दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 2 into 8 16। एक और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप एफ पार्ट देखो, यहाँ पर सेकंड वाला फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। फर्स्ट आपका जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 2/5 डिवाइडेड बाई 1 1/2 क्या होगा, 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3/2। डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा और सेकंड फ्रैक्शन जो होगा उसका रेसिप्रोकल लोगे आप, तो 2/3। अब इसमें कोई भी दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो 4/15 इज योर आंसर। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर डी पार्ट देख लेते हैं। 2 1/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे, 3 into 2 6, 6 plus 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है। और फिर 7/3 और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल 5/3। ये क्या हो जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं दो नंबर के बीच में, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 5 35, 3 3 जा 9। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं सेम पैटर्न पर ही होंगे। So I hope this is clear. So if you have any doubt, you can mention it in the comment box or you can replay the video. So thank you for watching.